में नीले पीले काले और चितकबरे बाप बड़े अच्छे पाए जाते हैं। बाप घास खाते हैं, भूसा खाते हैं, लचका खाते हैं। बहुत शानदार, आप लोगों ने खूब इस कार्यक्रम को जीवित किया और जितने श्रोता बचे हैं ये हमारे लिए बहुत पर्याप्त है। हमारी दृष्टि में में आधा तो ड्यूटी वाला है, हाँ, आधा टेंट वाला है, आधा माइक वाला है, ना आधा वार्ड पंच है, कोई श्रोता नहीं है। हाँ जो भी है बहुत बढ़िया बात है। मनोहर मन्नू बहुत अच्छा कवि है। एक बात आपको कह देना चाहता हूँ, हालांकि इनका जो ओरिजिनल कलर है चॉकलेटी, ये ऊपर वाले की देन है। इस पट्टे ने कम से कम 15 लड़कियां रिजेक्ट करने के बाद भी इसने हाँ नहीं करी। तो इनके पिताजी को ये बड़ा ख्याल हुआ कि कहीं ऐसा नहीं हो कि यार ये कुंवारा ही रह जाए। तो इन्होंने पास के पड़ोस में गांव वालों को कह दिया कि यार वो ऐसे शादी नहीं करेगा, तुम ऐसा करो कि तुम्हारी लड़की को ही लेके आ जाओ। वो पट्टे अपने लड़की को सजा धजा के लाए। इनसे बोला कि यार तू यही रुकना, आज एक लड़की भी आ रही तेरे को देखने के लिए। इनने कहा कि मेरे को तो कवि सम्मेलन में जाना है। पिताजी आज मैं नहीं रुक सकता हूँ, तब नहीं आज तो रुकना पड़ेगा। लड़की आ गई, इधर से ये भी तैयार खड़े थे कवि सम्मेलन के लिए, इनको भी रोका गया। अब साहब लड़की के पिताजी भी आए, इनके पिताजी भी। इनने कहा कि अपने से काम नहीं चलेगा, अपन एक काम करते हैं, आपकी लड़की हमारा लड़का, बात ऐसे नहीं बनेगी। अपन इन दोनों को एक कमरे के अंदर ले जाकर अंदर कर देते हैं, तो थोड़ी देर ये बात करेंगे, इनके विचार जमेंगे, तो आगे कोई सिम्टम बनेगा। दोनों को भाई साहब एक कमरे के अंदर कर दिया गया। अब ये मनोहर मन्नू टकटकी लगाकर उस लड़की को देखे, वो टकटकी लगाकर इसके चॉकलेटी कलर को देखे, न ये पट्टा बोले न कहीं वो बोले। आधे घंटा हो गया, वो बाहर रास्ता देखे कि यार कब परिणाम आएगा, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया। इतने में अपना मनोहर मन्नू उस लड़की से बोला कि बेन कितना भाई बहन हो। तो लड़की भी बहुत समझदार थी, उसने कहा कि अभी तक तो हम 2 थे, तुम आ गए तो 3 हो गए। तो मैं से मनोहर मन्नू को प्रणाम करता हूँ। और आपके बीच में मेरे को मालूम है कि अब हास्य का मामला रहा ही नहीं, सारे लोग चले गए। नहीं हास्य सुनेंगे, आप सुनाओ, आनंद लेंगे, आनंद। अच्छा। आप टेंशन मत लो, इनको पता आज बम साहब जींस पहन के आए। नहीं ऐसा नहीं, हाँ। मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं पब्लिक का कवि हूँ, लेकिन फिर भी नहीं, आप पब्लिक के कवि हो नहीं है, पब्लिक ही तो है। आपका टेंशन ले रहे हो। बहुत अच्छी बात है। 4 पंक्तियां आपके बीच में देना चाहता हूँ, ये बात तो हम रात भर करेंगे कि आप और हम किसी संजोग से बैठे हैं, ये मानो कि हम किसी बड़े मनोयोग से बैठे हैं, और ताली बजाकर इतना बता दो यारो कि यहाँ मुर्दा लोग नहीं जिंदा लोग बैठे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं इस कार्यक्रम को फिर से जीवित करना चाहता हूँ और आप लोगों से जुड़ना चाहता हूँ। मैं 4 पंक्तियां फिर निवेदित करना चाहता हूँ कि हरा भरा सब जंगल हो, आपस में न दंगल हो, खेत कभी न सूखा हो, गाय की गर्दन पर नारी हो, गाय की गर्दन पर नारी हो, ट्रेन में न लुकती नारी हो, ट्रेन में न लुकती नारी हो, और भाई भाई में न लड़ाई हो, और ठंड में सबके पास ही गर्म रजाई हो, और जितने भी सदन में यहाँ बैठे कुंवारे सबकी इसी साल सगाई हो। बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे आप सुनते जाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं, आप ताली बजाओ नहीं बजाओ इससे कोई लेना देना। आप तो सुनते जाओ और आनंद लेते जाओ, क्योंकि सभी इसी तरह आनंद लेते गए हैं और खूब आनंद की वर्षा हुई है। तो ना पीता हूँ विस्की ना पीता हूँ रम, मुझे नहीं दोस्तों जमाने का गम, और फुलझड़ियों के बीच में घिरा रहता हूँ हरदम, अंदर से हूँ नरम, नाश्ते में रोज 1 किलो जलेबी खाता हूँ गर्मा गर्म, और मायूस चेहरों को हंसाने का रखता हूँ दम। और ताली बजाकर आप भी इतना बता दो यारो कि आपके हाथों में कितना है दम, तभी फटेगा ये हास्य का परमाणु बम। हास्य का परमाणु। वाह 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 बम साहब वाह। धीरे धीरे मैं कुछ पंक्तियां आपके बीच में मैं आपको रिमाउंड करना चाहता हूँ। अभी तो शाम चढ़ी लगी, ये बम फूटेगा। तो धीरे धीरे बम की बत्ती में ऐसे ही आग थोड़ी लगती है, यही निपट गए, लेकिन बम आज भी सुरक्षित है।
नहीं हमारे यहाँ बीड़ी से फोड़ देते बम, ध्यान रखना आप। हाँ। किसी की ताकत ही नहीं साहब। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग श्रवण कर रहे हैं। कुछ बातें आपके बीच में फिर रखना चाहता हूँ। हमारे बंदोबस्त में सैकड़ों पुलिसें खड़ी रहती है, इसीलिए हम महफूज हैं। हम फूकते हैं तो देश के लिए फूकते हैं। कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि हालांकि ये अभी यहाँ पाकिस्तान की बात हुई, ये हुई, पाकिस्तान को निपटाने के लिए तो एक अकेला ही हूँ। मैंने कई बार देश के प्रधानमंत्रियों को बताया, मैंने कहा तुम लाखों करोड़ों रुपया देश के लिए खर्च करते हो कि हम पाकिस्तान को निपटा देंगे, मैंने कहा तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैंने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा, मैंने कहा तुम ये चिंता मत करो, मैंने एक फार्मूला निकाला है और पाकिस्तान को केवल इस देश के 2 ही व्यक्ति निपटा सकते हैं, मेरे पास में ऐसा सॉल्यूशन है। तो मोदी जी ने मुझे फोन करा कि मुझे जल्दी बताओ कि वो 2 लोग कौन है जो पाकिस्तान को निपटा सकते हैं। 4 पंक्तियां आपके बीच में देना चाहता हूं कि आप असली देशभक्त हो और आपको अगर मेरा फार्मूला पसंद आए तो आप जरूर ताली बजाना। लीजिए 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। स्वागत है। 2 कौड़ी के टुच्चे पाकिस्तान के लिए 4 पंक्ति खर्च करना चाहता हूं और आप लोगों का प्रतिसाद पाना चाहता हूं कि सुन पाकिस्तान, कि तूने अगर मर्यादाएं तोड़ी तो हम भी सीमाएं तोड़ देंगे हम, कि तूने अगर मर्यादाएं तोड़ी तो हम भी सीमाएं तोड़ देंगे हम, और पाक अधिकृत कश्मीर अब तेरे अब्बा की जागीर नहीं, उसे भी छीन कर झंडा गाड़ देंगे हम। और तू तो अपने बाप नरेंद्र मोदी के डर से अपने पैजामे के नाड़े को संभाल कर रख, बहुत जल्द तेरा नाड़ा छोड़ देंगे हम। और तूने अगर भाड़े के आतंकवादी भारत में भेजना बंद नहीं करे बुद्धिल, तो हमने भी ठान लिया है कि रातों रात और राम रहीम को पाकिस्तान में खुला छोड़ देंगे। वाह 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 वाह, बम फूटा यार। अरे नीचे से फूटेगा, बम फूटेगा, ताकत लगाएंगे तो जरूर नहीं। फूटेगा। वो एक बार क्या है, क्या ये सुमन जी घर गए थे बम साहब के, हाँ। भाभी जी से कहा कि बम फूटता कि नहीं फूटता है, तो भाभी जी देख के बोले फूसी निकलता है। नहीं, आप तो आनंद लो, आप बहुत अच्छे सुन रहे हो, मेरे को बड़ा सुकून है। भाई साहब मेरा बच्चा है, बहुत ही कच्चा है, लेकिन मैं जब भी कवि सम्मेलन में जाता हूँ कोई ना कोई अड़चन पैदा कर देता है। मैं आज जैसे ही तैयार हुआ, मेरे को राजस्थान जाना है, भाई सुरेंद्र सुमन के आमंत्रण पर जाना है। उसने कहा कि पापा आज आप नहीं जा सकते हो, आज मेरा हिंदी का पर्चा है, आज तो आपको मैं नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा बेटा बहुत दूर जाना है लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। उसने कहा कि मेरा हिंदी का पेपर है, मुझे तो कोई टिप्स देते जाओ ताकि मेरा रिजल्ट अच्छा बने। अरे मैंने कहा तू एक कवि की औलाद है और हिंदी तो तेरे रग रग में बसी हुई है। उसने कहा कि जाते जाते मुझे एक निबंध तो बताते जाओ। अरे मैंने कहा हमने AA में BEd गाय के निबंध से पास कर ली है, जा तू भी गाय का निबंध ही लिख देना। उसने कहा कि पापा अगर गाय का निबंध नहीं आया तो, अरे मैंने कहा किसी भी जानवर का आएगा उसका उल्टा चिपका देना। तो उसने कहा कि मुझे तो गाय का ही निबंध नहीं याद है। मैंने कहा लिख देना, गाय एक पालतू पशु है, गाय को 2 सींग होते हैं, एक लंबी पूंछ होती है, गाय कई रंगों की पाई जाती है, गाय घास खाती है, गाय भूसा खाती है और सुबह शाम 2-2 लीटर दूध देती है। अब भाई साहब मैं तो यहाँ आ गया और जैसे उज्जैन आया और चित्तौड़गढ़ ट्रेन खड़ी थी, 10 मिनट की देरी थी, इतने में उसका फोन आया। उसने कहा कि पापा कहाँ तक पहुँच गए। मैंने कहा बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में हूँ। मैंने कहा तेरा पेपर हो गया। उसने कहा कि पापा हो गया। मैंने कहा बेटा निबंध आया था। उसने कहा कि हाँ आया था। मैंने कहा गाय का ही आया था। उसने कहा कि बाप का आया था। मैंने कहा बेटा क्या लिख के आया, तो वो भी एक कवि की औलाद था। उसने लिखा कि बाप एक पालतू पशु है, बाप को 2 सींग होते और एक लंबी पूंछ और 4 पैर होते हैं। बाप कई रंगों के पाए जाते हैं, नीले पीले काले और चितकबरे बाप बड़े अच्छे पाए जाते हैं। बाप घास खाते हैं, भूसा खाते हैं, लचका खाते हैं। और बात तो जब ये हद हो गई कि वो ये लिख के भी आ गया कि अच्छे बाप सुबह शाम 2-2 लीटर दूध देते हैं।
बढ़िया बढ़िया यार, हम सब छा गए यार आप अरे तो। कोई छाई नहीं, आप तो आनंद लो यार। आनंद आ गया यार। किसी के बाप का गुलामी नहीं आए तो पूरी रात नहीं तो सुबह सुबह आए। हाँ। अपन तो क्या कि आप लोग आनंद मौज मस्ती से सुन रहे हैं। वो भाई साहब पीछे, उनके सुबह आनंद आने वाले वो पीछे है, हाँ, अब वो तो ऐसे खुद बड़े वो कुर्सी पे। अब इनकी तो आदत पड़ी है कहीं ना कहीं फटे में पैर फंसाते ही है। आपको मालूम नहीं भाई साहब, ये क्या आपने मजे लेने के लिए मंदसौर में पशुपतिनाथ के मेले में कवि सम्मेलन था, वहाँ मुझे बुलाया गया था, ये मनोहर मन्नू भी था। अब ये साहब इसने मजे लेने के लिए मैं वहाँ मेले में घूम रहा था, इस पट्टे ने मेरे से 4-6 मित्र लोग थे, इन्होंने कहा कि ये बम है। उन्होंने कहा कि यार बम हो ही नहीं सकता, 500 की शरत ठोक दी। इनने शरत लगाई, 1 किलोमीटर दूर से आवाज लगाई कि बम। और मैंने कहा यार पशुपतिनाथ के मेले में भी नहीं छोड़ा। मैंने जैसे पीछे से मुड़ के देखा, मैंने कहा वाह यार मन्नू, तूने 1 किलोमीटर दूर से मेरा पिछवाड़ा देख के ही मुझे पहचान लिया। आज तो मेरा अखबाड़ा देख लेता तो। अब इतने में ये पट्टा घबराया, इन्होंने कहा कि मैंने गांव के सरपंच साहब से एक शर्त लगा ली है। मैंने कहा किस बात की लगा ली है? कि ये मैडम स्कूटर लेकर खड़ी है, तुम इससे पूछ के आओ कि शादी के बारे में मैडम तुम्हारा क्या विचार है। मैडम ने इतनी लिपस्टिक लगा रखी थी कि इतने में गांव में बेहरू महाराज का 2-2 तोला चढ़ जाए। भाई साहब मैंने हिम्मत जुटाई, उस मैडम के पास में गया। मैंने कहा मैडम तुम बहुत खूबसूरत हो, ये बताओ कि हिंदुस्तान के अंदर तुम शादी किससे करोगी? उसने कहा कि मैं शादी तो करूंगी पर किसी करोड़पति से करूंगी। मैंने कहा मैडम ये हिंदुस्तान है, या करोड़पति नहीं मिलेंगे। तो उसने कहा कि 2 50-50 लाख वालों से कर लूंगी। और मैंने कहा गजब की चालू कंडीशन की मालूम पड़ रही है। मैंने कहा मैडम ये हिंदुस्तान है, यहाँ 2 50-50 वाले भी नहीं मिलेंगे। तो उसने कहा कि 4 25-25 वालों से कर लूंगी। और मैंने कहा गजब की चालू है। मैंने कहा मैडम ये भी मुमकिन नहीं है, यहाँ 4 25-25 वाले भी नहीं मिलेंगे। इतने में मनोहर मन्नू खड़ा हो गया कि बम साहब ये 15 पे आ जाए तो मेरे को बता देना। अरे मैंने कहा मैं इतनी देर से यूं ही झकने मार रहा हूँ, ये 20 में बंदा यहाँ नहीं कर लेगा। तो ये विषय सारे चलते रहते हैं, ये तो हास्य का। और आप लोग मेरे को मालूम है कि बहुत आनंद ले रहे हो। कुछ पंक्तियां आपके बीच में फिर दूसरी निवेदित करना चाहता हूँ ताकि आपका फिर मौसम बने और फिर आनंद आए। बढ़िया बढ़िया। 4 पंक्तियां आपके बीच। स्वागत स्वागत है बहुत साहब, आनंद आ गया यार। आप चिंता, अरे यार आनंद क्यों नहीं आएगा यार, इतनी दूर। हमें ये चिंता नहीं कि सारे लोग चले गए, जिनको जाना था वो चले गए, लेकिन जो है वो तो है, वो पब्लिक है। हाँ वो पब्लिक है। अपनों को तो ये जो आयोजक लोग है ये सुन ले, यही पर्याप्त है। 4 पंक्तियां अभी हाल इन्होंने बात करी थी, सनातन की बात करी थी, पाकिस्तान की बात करी थी, देश प्रेम की बात करी थी। आपके बीच में कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ कि आज सियासत बंद हो गई डरते डरते जीने की। क्या बात और है। दुनिया भर ने नाप देख ली 56 इंच के सीने की, और भीम गदा का डर छाया है दुर्योधन दुशासन को, और बड़े दिनों में मर्द मिला है दिल्ली के सिंहासन को। बड़े दिनों में मर्द मिला है दिल्ली के सिंहासन को। तब कहना चाहता हूँ कि शेर कभी गीदड़ की तरह धोखा दिया नहीं करते, और गद्दारों की तरह वो माँ का सौदा किया नहीं करते, और ओछे नेता देश बेचने से भी डरा नहीं करते, पर चाय बेचने वाले हरगिज देश नहीं बेचा करते। क्या बात। चाय बेचने वाले हरगिज देश नहीं बेचा करते। तब मैं एक बात आपको कह देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान बना मत देना लाशों पर इंसानों की। क्या बात है। कि हिंदुस्तान बना मत देना लाशों पर इंसानों की, और कथा कलंकित हो ना जाए पुरखों के बलिदानों की। और राष्ट्रभक्ति का मंदिर जिस दिन टूट गया नादानी में, सिर्फ सिसकिया ही पाएंगे हम संतों की वाणी में। और भारत माँ के आंचल को तुम मत बांटो बेताबी में, और अब्दुल हमीद के लाश के टुकड़े तड़प उठेंगे रावी में। क्या बात। गीत नहीं गाए जाएंगे, कौन बांसुरी फूकेगा, और निकलेगी ये देश समूचा खामोशी शमशानों की। और सिसक सिसक कर भाग्य जलिया वाला हमसे पूछेगा, और 1.25 लाख से 1 लड़ाने वाला हमसे पूछेगा कि क्यों वीरों की कुर्बानी का चमन बांटने निकले हो, और किस हक से तुम भगत सिंह का
देश बांटने वाह, निकले वाह, हो। वाह, वाह, किस वाह। हक से तुम भगत क्या सिंह बात, का क्या बात, क्या देश बात। बांटने निकले वाह, हो। वाह, बहुत बढ़िया। शहीदों के कुनबे में जो पैदा हुए हो तुम, हाँ। तो उठो जागो और सनातन का विरोध करने वाले देशद्रोहियों का भार इस पृथ्वी से उतार दो, क्योंकि खून से सींचा हुआ ये बाग फिर सुलग रहा है। लाओ रे बसंत, अब इसमें बहार दो। और आदमी छोटा हो या बड़ा, नेता हो या नागरिक, जय चंदो को अवसर ना इस बार दो। और जो भारत में रहकर भारत से गद्दारी करे, राम की कसम उनकी गर्दनें उतार दो। क्या बात, क्या राम बात की है। वाह, 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 कसम वाह, उनकी वाह। गर्दनें उतार दो। तब कहना चाहता हूं कि सुनो संविधान के सौदागर वो सुधर जाओ। आहा। देश की जवानी गांधी नेहरू भूल जाएगी। क्या बात है। और देश के लुटेरों माँ के दूधी को तो मत ले जाओ, आने वाली पीढ़ी दूधी को तरस जाएगी। क्या बात है। और देशद्रोहियों को भगत सिंह कहने वालों, आहा। और नौजवान पीढ़ियां हथियार कब उठाएगी। और मान सम्मान जो शहीदों का घटाओगे तो हिजड़ों की फौज राजनीति भूल जाएगी। वाह, 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 हिजड़ों वाह, की वाह। फौज राजनीति भूल जाएगी। आखिरी की 6 पंक्तियां बोलकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। स्वागत, स्वागत और है। दादा हमारे बैठे हैं, आज मेरा सौभाग्य है, पहली बार उनको सुनवा। तब आपके बीच में अगर अच्छी लगे तो आप आखिरी में जरूर पंक्तियों पर तालियां बजाना। स्वागत है। कि घर के अंदर बैठे उन गद्दारों को तलाशो भाई। हाँ, घर के अंदर घर बैठे। के अंदर बैठे उन गद्दारों को तलाशो भाई, वरना वो अपने जहर से सारे देश को दहला देंगे। कि घर के अंदर बैठे उन गद्दारों को तलाशो भाई, वरना एक दिन वह देश को दहला देंगे। और आस्तीनों में छुपे हुए सांपों का भी ले लो नाप, वरना वो जहर से सारे देश को दहला देंगे। क्या बात है। और अभी तक तो पीठ पर वार करते आए हैं, एक दिन सामने से गोलियां चला देंगे। और गोधरा में ट्रेन जली, जाग मेरे देश जाग। क्या बात है। सनातन पर आँच आई, जाग मेरे देश जाग, वरना ये कमीने सारे देश को जला देंगे। वरना ये कमीने सारे देश को जला देंगे। हिंदू व मुसलमान, सिख भाई, ईसाई भाई, पहले भेदभाव वाली खाई पार कीजिए। और भारत के नौजवानों, भारत माता की संतानों, हाथों हाथों शिव का त्रिशूल बांट लीजिए। क्या बात है। हाथों हाथों शिव का त्रिशूल बांट लीजिए। और जिस थाली में खाए और उसी में जाकर छेद करे, चुन चुन ऐसे गद्दारों को छाट लीजिए। और जो जबान वंदे मातरम नहीं बोल पाए, ऐसे बदतमीजों की जबान काट लीजिए। वाह, 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 ऐसे वाह, वाह, बदतमीजों क्या की बात है। जबान काट लीजिए। भारत माता की जय वंदे मातरम। वंदे। मातरम। जय हिंद, जय भारत।